Hello my dear students, I wish you good luck to get maximum marks in the examination. My dear students, एग्जाम करीब आ गया है और एग्जाम में क्लास 10th में इंग्लिश के पेपर में एक क्वेश्चन आता है सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए जो 4 नंबर का होता है, एकदम इजी होता है। लेकिन जिनको याद नहीं है सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल आइडिया लिखने का मेथड्स नहीं मालूम है, उनके लिए डिफिकल्ट होगा। लेकिन उस डिफिकल्टी को आज मैं इजी बना दूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये जानिए कि सेंट्रल आइडिया का हिंदी होता है केंद्रीय भाव, मेन थीम, मुख्य विचार। जैसे पोयम है फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रस्ट द्वारा रचित है। इस कविता में रॉबर्ट फ्रस्ट ये बतलाए हैं कि संसार का अंत या तो आग में होगा या तो बर्फ में होगा। ये इसका मुख्य विचार है और इसी पे हम सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रल आइडिया लिखते समय ये ध्यान देना चाहिए कि सेंट्रल आइडिया जिस पोयम का पूछा गया है उस पोयम का जो पोएट है उनका नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उसमें शो करना जरूरी होता है। एग्जामिनर का फोकस उसी पे रहता है, उसी पे आपको नंबर मिल जाता है। तो सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए, सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस। दिस शॉर्ट पोयम हैज बीन कंपोज्ड। यह छोटी कविता रचित है बाई रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा। यह छोटी कविता रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा रचित है या रचना की गई है। दिस पोयम इज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यह कविता संसार के अंत के बारे में है। देखिए, दिस पोयम इज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यह कविता संसार के अंत के बारे में है। द पोएट कंपेयर्स, कवि तुलना करते हैं, डिजायर इच्छा की, लालच की, विथ फायर आग से, एंड हेटर्ड और घृणा की तुलना करते हैं, विथ आइस से, बर्फ से। बोथ आर ग्रोइंग, दोनों ही बढ़ते जाते हैं, यानी कि लालच और घृणा ये दोनों ही बढ़ते जाते हैं। विथ अ सच फास्ट स्पीड, एक समान तेज गति से, ये दोनों ही एक समान तेज गति से बढ़ते जाते हैं। दैट द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, जिससे संसार का अंत हो जाएगा। आइदर इन फायर, या तो आग में, और इन आइस, अथवा बर्फ में। इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में, ही सपोर्ट्स दोज, ही आया है पोएट के लिए। कवि उन लोगों का सपोर्ट करता है हु फेवर्स फायर, जो आग के पक्ष में है। अर्थात जो लोग ये कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, कवि शुरू में उनको सपोर्ट करता है। बट ही सेज दैट, किंतु वह कहता है कि आइस इज आल्सो सफिशिएंट, कि बर्फ भी पर्याप्त है, घृणा भी पर्याप्त है, टू पेरिश दिस वर्ल्ड, इस संसार का अंत करने के लिए। अंत में कवि ये कहता है कि संसार का अंत करने के लिए बर्फ भी यानी घृणा भी पर्याप्त है। तो ये सेंट्रल आइडिया है माय डियर स्टूडेंट्स। इसको मैं बहुत ही कम समय में बना के आपको दिखा रहा हूं और जब भी आप एग्जाम में जाइएगा घबराइएगा मत। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आपका ये पोएम एकदम रेडी हो जाएगा, आपका 4 नंबर एकदम रेडी हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई विश यू गुड लक।